25 दिनों से जिसे पुलिस तलाश रही थी, गली गली वो निदा खान AIMIM पार्षद के घर मिली। कैसे हुई गिरफ्तारी, किसके साथ छिपी थी, आया एक एक अपडेट। पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल। निदा खान की सीक्रेट डायरी में क्या, हानिया कोडवर्ड और मलेशिया ट्रिप से जुड़े हैं कई तार। ये तस्वीरें हैं TCS केस की मुख्य आरोपी कही जा रही निदा खान की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। 25 दिनों से पुलिस ने इसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर ये पकड़ी कैसे गई और अब इसकी सीक्रेट डायरी का कौन सा रहस्य सामने आया है, इसका किस्सा बेहद दिलचस्प है। NDTV अपनी रिपोर्ट में दावा करता है, छत्रपति संभाजी नगर के एक AIMIM पार्षद मतीन पटेल के घर पर निदा खान 5 दिन से छिपी थी। पुलिस ने अब मतीन पटेल को नोटिस जारी किया है। आरोपी को संरक्षण देना कानूनन जुर्म होता है। हालांकि न्यूज़ 18 का दावा है, नारेगांव के कैसर कॉलोनी के जिस फ्लैट से निदा खान को पकड़ा गया है, वहां वो अपने माँ बाप, भाई और मौसी के साथ रह रही थी। और जैसे ही नासिक SIT ने छत्रपति संभाजी नगर पुलिस को इसकी लोकेशन मिलती है, सादी वर्दी में 20 पुलिसकर्मी वहां तैनात कर दिए जाते हैं, जो पहले इस पर नजर रखते हैं। और उसके बाद गुरुवार की रात निदा खान की गिरफ्तारी का ऑपरेशन लॉन्च होता है, जिसमें हर संभावित खतरे से निपटने के लिए SIT ने तमाम इंतजाम किए थे। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की कार्रवाई में कोई खास अड़चन नहीं आती और इसे गिरफ्तार कर सीधा नासिक ले जाया जाता है, जहां जज साहब के सामने पेश कर इसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाता है। अब रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। निदा खान पर आरोप है कि उसने एक शिकायतकर्ता और बुर्का और हिजाब दिया, नमाज सिखाई, उसके मोबाइल में अपनी मर्जी के एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई, उसने एक का नाम अपनी मर्जी से हानिया रख दिया और उसे नौकरी के नाम पर मलेशिया भेजने का प्लान बना रही थी, पर असली वजह कुछ और हो सकती थी। निदा खान की डायरी और मोबाइल फोन में बाहरी फंडिंग से लेकर मलेशिया से जुड़े बड़े नेटवर्क की कहानी खुल सकती है। इसीलिए पुलिस ने निदा खान के रिमांड की मांग की है। अब रिमांड में पुलिस कैसे अपने तरीके से पूछताछ करती है, ये सब जानते हैं। इससे पहले निदा खान ने प्रेग्नेंट होने का हवाला देकर गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी, पर अदालत ने यह मांग ठुकरा दी, जिसके बाद ये अलग अलग जगहों पर पनाह लेने की कोशिश में जुटी है। और आखिर में यह पता चला कि ये AIMIM के पार्षद के यहाँ छिपी थी, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है। हालांकि टाटा ग्रुप ने इस केस में निदा खान के पोस्ट को लेकर अपनी सफाई दी थी और कहा था वो HR हेड नहीं है, जबकि निदा खान के पिता ने इस मामले में अशोक खरात से जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि नासिक में जो बाबा पकड़ा गया है अशोक खरात, उस मामले को दबाने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। मेरी बेटी निर्दोष है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनकी आंखों में आंखें डालकर क्या निदा खान के पिता यह बात कह पाएंगे? फिलहाल निदा खान को संरक्षण देने वाले एक एक की कुंडली खुलने की उम्मीद है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मामले में बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। अब पूछताछ में क्या खुलासा होता है, किस किस ने निदा खान को 25 दिनों तक बना दी, विदेश में किस किस के कांटेक्ट में रही और ये सब करने के लिए इसे किसने कहा, क्या इसे कोई अलग से ट्रेनिंग भी मिली थी? इन सारे सवालों का जवाब अब पूछताछ के बाद पता चलने की उम्मीद है।